दीदी जैसा भी आपने कहा ना, कई बार हम एडवाइस दे देते हैं और कहीं हाँ, पैसे गलत हो जाता है। सजेशन एडवाइस। हाँ जी। हाँ। तो इधर से एक बार हुआ कि किसी को एडवाइस दे दिया और एडवाइस दिया और ट्रू, इधर से ट्रू बोला गया कि भी उन्होंने, उनके फादर बीमार थे तो ट्रू बोल दिया कि इस पोजीशन में ये हो जाता है। और एकदम से उन बच्चों का चेहरा देख के लगा कि गलत हुआ है कुछ। और तभी तुरंत प्रकाश भी दिया गया और उनसे फेस टू फेस सॉरी बोल दिया। और दीदी कहीं ना कहीं गिल्ट आ रही थी कि कुछ गलत बोला गया यहाँ से, तो उसके लिए क्या करें? तो देखो, अभी ये पहली तो यहाँ से हमको एक लेसन सीख लेना है ना, कि जिनके घर पे आप गए हैं, चलो समझो, मैं अभी आपने मेरे को क्लियर नहीं बोला है तो मैं एक अपना एजम्पशन। दीदी बच्चे घर पे यहीं हमारे पास ही आए थे, उनके फादर की तबीयत खराब थी काफी, तो हाँ ठीक है, चलो। हाँ जी। हाँ जी, आपको बताना है क्लियरली तो बता दो। नहीं दीदी बस इतना ही था कि बस उन्होंने बोला था यहाँ से क्लियर बोल दिया कि इस पोजीशन ये हो जाता है, वो बोलते ही चले गए दीदी थोड़ा सा। अच्छा, तो जैसे आपके घर में वो जो आए थे बच्चे, वो पिताजी भी आए होंगे उनके, और आपने डायरेक्टली वो पिताजी का वो जो बीमारी का डिस्कशन कर रहे होंगे, तो आपने ये कहा होगा कि ये बीमारी का असर तो ये भी हो सकता है, तो आपने ये सच बात बता दी ताकि वो एक्सेप्ट करे, आने वाले वक्त के लिए रेडी हो। ये आपकी इच्छा होगी सर, मगर ये बात उनके बच्चों को अच्छी नहीं लगी। भाई आपने डायरेक्टली उनको क्यों बोला? सही बोला मैंने? सही समझा? जी दीदी, वो आईसीयू में थे उनके साथ उस टाइम। अच्छा, वो आईसीयू में थे एंड उनके बच्चे आपके पास आए थे, तो आपने उनके बच्चों को सही सच्ची बात बताई, ऐसे हुआ? जी ये दीदी समझ नहीं पाई जी मैं दीदी आपकी। ऐसे ही हुआ। अच्छा, उनके बच्चों को ही बोला है ना आपने? जी और उनके बच्चे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो उनके डैडी के लिए ऐसा क्यों बोला? जी। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ पर अपनी 16 कलाएं जो बाबा बोलता है, हाँ, किसी किसी को सच्चाई एक्सेप्ट करना पसंद नहीं आता, वो नहीं ये कर पाते। बाबा बोलते हैं ना, नब्ज देख के दवाई दो। क्यों बोलता है? ऐसे वक्त में सच तो बोलना है, कि तो किस तरह से सामने वाले का दिमागी हालत देखना है, जगह देखना है, ये देखना है, एंड उस वक्त आपको एडवाइस देनी है। ठीक है, ये कला है। अभी ये एक बार हमको हो गया, फिर आपको गिल्ट हुआ कि कहीं मैंने उनका दिल दुखा दिया है, उनको पसंद नहीं आया। अगर आपका ये एजम्पशन होगा तो फिर छोड़ दो, मगर उन्होंने अगर आपको महसूस कराया कि आपने जो बोला उनको पसंद नहीं आया, दीदी माफी मांग लिया मैंने, माफी मांगा है, फेस में जाके बिल्कुल माफी मांगी। तो बस फिर ठीक है। अभी वो उनकी सच्चाई कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो उनसे मनता है, उनका वो ये, आपको उसमें कुछ भी नहीं, आपने तो सच्चाई बोली है उनको। ठीक है, तो इसमें आपको गिल्ट करने की जरूरत नहीं, मगर आपने प्रकाश दे दिया तो बहुत अच्छा है कि उनका मन विचलित हो रहा है, वो सत्य को एक्सेप्ट करने में उनमें वो करेज नहीं है, तो करेज आने के लिए आप उनको ज्ञान का प्रकाश दे सकते हो, ज्ञान का शांति का ठीक प्रकाश ठीक। दे सकते हो। हाँ, क्योंकि ज्ञान की कमी है इसीलिए उनको हर्ट जी हुआ ना। अगर ज्ञान क्लियर होता तो फिर उनको हर्ट ही नहीं होता, जी। है ना। तो ज्ञान का प्रकाश, शांति का प्रकाश, शक्ति उनका, शक्ति अभी नहीं है इसलिए तो उनको तकलीफ हुई। और फिर जिस इंसान के लिए वो बात बोली गई है ना, उसको भी प्रकाश देना जरूरी है। जी दीदी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, प्रकाश दिया गया इधर से। हाँ ठीक, थैंक यू बस दीदी। अपने दिल से निकाल देनी है फिर वो बात। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। या, या। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन? दीदी ओम शांति। आप हाँ जी, ओम ये शांति। बता रहे थे ना कि शशिकला बहन को कि अपने मन को आपको बताना है, डायरेक्शन देना है कि ये काम हो गया या ये बाद में करेंगे। तो आप कभी कभी एनएलपी का भी मेंशन करते हैं, क्या यही एनएलपी है? एनएलपी का काम होता है, जैसे अगर हमें फियर, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो चीजें होती है ना, उसमें से बाहर निकालने के लिए हमको बहुत पीछे अपने बचपन में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है जो हमारे अंदर मन में रह जाती है, तो उसको कनेक्ट कर करके पीछे लेकर जाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड
न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्राम में तुम्हें रेस्टलेस फील होने लग जाता है एकदम से, तो वो ढूंढना है तुमको कि मेरे को मेरा अंतर्मन क्या बोलना चाहता है, क्या रिमाइंड करना चाहता है, वो फिर रिमाइंड कर रहा है तो वो सुनना है और फिर उसको आंसर भी देना है। हमारे दोनों मन को एक तालमेल में जोड़ना है, तभी हमारा मन शांत होगा, नहीं तो रेस्टलेस फील होगा हमेशा। एंड इसी वजह से हमें रात को शांति की नींद नहीं आती, साउंड स्लीप बोलते हैं ना, इसलिए नहीं। ठीक है, जैसे आप अभी रिसेंटली बता भी रहे थे कि आपको बचपन में इस तरह से कुछ ट्रीटमेंट मिला है या वो प्यार नहीं मिला है, इस वजह से ये आपके अंदर फियर आ गया है, तो यही है एनएलपी। तो ऐसे में फिर क्या उसका प्रोसीजर क्या है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का? हाँ, अभी नॉर्मल लोगों का जो बाहर करते हैं वो अलग है, अपना जो एनएलपी है वो अलग है, अपना कर्मा के हिसाब से हम समझाते हैं, है ना। अभी जैसे उस दिन मैंने जो विक्रांत भाई के साथ किया, दैट इज एनएलपी। ठीक है, उनको बचपन से उनके साथ में जो घटनाएं हुई वो लेकर उनके मन में अभी तक ग्रज था कि मेरे साथ में मैं छोटा बच्चा था तो मेरे को बचा हुआ ही मिला, मैं अनवांटेड चाइल्ड रहा, तो उनके मन में वो दर्द, वो दुख भरा पड़ा था। पर जब उनको ये पता चला, उनको पीछे लेकर गए और पीछे लेकर गए और फिर उनको उसके 5 जन्म का बताया कि 5 जन्म में तुमने वो कमाई ही नहीं की है, जो इस जन्म में तुमको यहाँ पे क्यों जन्म मिला और क्यों थोड़ा थोड़ा करके आपको इस तरह से मिला, कि कहीं तो तुमने अच्छा कर्म किया, इसके लिए तुम्हारे ऊपर भाई बहनों का सहारा रहा है ना, माता पिता भी रहे हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि वो अच्छे कर्म है। सो वी हैव टू शिफ्ट हिम फ्रॉम बैड, जो गलत सोच रहा था उससे बेटर वे में उसको शिफ्ट करना, फिर उसको दूसरे लोगों की तरह रास्ते पे नहीं पड़ा है ना, मिला जरूर है, उस पुण्य कर्म से, इसलिए उसको वक्त पे मिला, कपड़े भी मिले, खाना पीना भी मिला, मगर उसको क्यों वो दर्द हुआ, क्योंकि कंपैरिजन किया उसने, उसका जो उसको मिल रहा था उसका सुख लेने के बजाय वो कंपेयर कर रहा था कि भाई उनको वो मिला, मुझे नहीं मिला, मैं अनवांटेड चाइल्ड रहा, इस तरह का, है ना। जब जैसे उनको साइकिल मांगी थी तो साइकिल दी नहीं गई, मैं वहीं पे अगर बड़ा भाई ने मांगा तो उनको सब दिया गया, तो वो कंपैरिजन हुआ कि बड़े भाई को मिला, मुझे नहीं, तो दुख कंपैरिजन का था, है ना। जब उनको ये कहा गया कि भाई तुम वो तो पिछले जन्म में नहीं कमाई की तो इस जन्म में कैसे तुम्हें हक मिलेगा वो, पर फिर भी भाई के पास साइकिल थी तो तुम उसमें से उसकी साइकिल बीच बीच में चला रहे थे, तो वो क्या था, जो तुमने थोड़ा बहुत दान पुण्य किया होगा पिछले जन्म का, जिसका सुख तुम्हें इस जन्म में इस बुक में मिला। तो ये जब हमें, ये इसको कहते हैं एनएलपी मेथड, तो इससे क्या हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं हमारा कि भाई जितना कमाया है उतना ही अगर मुझे मिलने वाला है, तो अब आगे चल के मुझे कितना बेटर कमाना है आगे के जीवन के लिए, ये एक पॉजिटिव साइड हमको दिखानी है, अगर अभी चाहिए तो कमाओ, इस तरह। तो मैंने ये वन टाइम अफेयर हुआ, आपने एक ही बार वो लाइट दी, क्लैरिटी, एंड दैट्स इट, यू डोंट हैव टू कीप रिपीटिंग और टेलिंग योर माइंड दैट ये इस वजह से तो एक बार में लाइट आ गई, इनफ हो गया। ये मैंने दिया उसको, इसको बार बार चिंतन करने का काम विक्रम भाई को करना है। जब जब ये क्वेश्चन, जब जब उसकी मेमोरीज उसको सताना शुरू करेगी, तो उसका प्रेजेंट माइंड में जो अभी ज्ञान लिया है उसको समझाना होगा, क्योंकि उसके अंदर जो मेमोरीज है उसको इरेडिकेट करना होगा, उसको बाहर निकाल फेंकना होगा। इसके लिए तो काउंसलर जो है ना, एक सिटिंग में खत्म नहीं करते, उनको बार बार ब्रेन वॉश करना पड़ता है। अभी मेरे लिए ये विक्रांत भाई के लिए इजी क्यों रहा, क्योंकि वो काफी समय से अपने साथ जुड़े हैं, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में उसको पता है, सब मालूम है, बस उसको क्या था कि थोड़ा सा टच करना था, जिसको बाबा बोलते हैं ना, ऐसी आत्माएं आएगी जिसको सिर्फ टच करो और वो पुरुषार्थ में आगे भागेगी, तो ऐसी विक्रांत भाई जैसे बस उनको टच करना है, एंड अब तो वो उड़ने शुरू करेंगे, अब वो पकड़ के नहीं रखेंगे। ऐसे बाबा के ज्ञान में नहीं है, ऐसी भी बहुत सारी आत्मा है जो बस उनको थोड़ी क्लैरिटी देनी है एंड वो उसमें से निकलकर भागते। ठीक है, या थैंक यू। तो बेसिकली जो
आप कह रहे हो कि जो दुनिया में कहते हैं एनएलपी, वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि आप लॉ ऑफ कर्मा के साथ कनेक्ट करके बता रहे हो, और वो जो बताते हैं देन उसमें फिर हमको वो जो पेशेंट है या जो काउंसलिंग के लिए आया उसको अपने आप को बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है तब तक जब तक उसकी वो लाइट क्लैरिटी की फुल्ली वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है ना। यस यस, ओके। क्योंकि वो इंसिडेंट तक उसको मेमोरी में लेकर जाना है। वो इंसिडेंट क्या हुआ, क्यों मन में। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बार एनएलपी जो होता है बचपन में लड़कियों के साथ में जब उनको होश भी नहीं रहता, समझ में भी नहीं आता है, 4 इयर्स की होते हैं, 3 इयर्स के होते हैं, उनके साथ में अब्यूसिंग बॉडी, फिजिकल अब्यूसिंग होता है ना, फैमिली मेंबर्स ही कोई मेंबर्स ऐसे करते हैं, तो ये उनके मेमोरी में जरूर रहता है। वो छोटे भले ही हो, मगर ये जो टचेस किए हुए हैं ये किए हैं क्योंकि ऐसे केस आए हैं, तो वो उनको बड़े होकर भी उनको पता नहीं चलता है कि वो क्यों इतने घबराते हैं लड़कों से या मिल से। इसके लिए जब कल शशिकला बेन ने पूछा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन उनको यही था कि क्या उनके साथ में ऐसी कोई घटना हुई थी क्या, है ना। तो ये उनको पता नहीं रहता है कि ये डर क्यों है उनको, पर वो नजदीक भी जाना नहीं चाहते हैं ऐसे। ये अनजाने में बना हुआ डर है, उनको वो तभी पता नहीं रहता है बैड टच गुड टच, मगर कुछ तो गलत हुआ है वो अंदर उनके मन में बैठ चुका है। अभी इसी तरह से वो ग्रो तो हो गए मगर वो मेमोरी में रह गया है, अब उनको वो क्लियर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे उनको जब हम मेमोरी में लेकर जाते हैं पीछे पीछे और फिर उनको कुछ तो करेक्शन में मिलता है कि ऐसे कुछ मुझे लग सकता है। और मैं मम्मी को बोलने की कोशिश की पर मम्मी ने सुना नहीं, बता भी नहीं पाते, उनको बहुत बार लेकर बच्चे जाते। बता भी नहीं यस पाते, वो बताना भी नहीं चाहते, डरते हैं। यस, तो ऐसे वक्त में फिर उनका ये एनएलपी मेथड प्रेजेंट वाले मोमेंट के साथ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी। और किसी के कुछ क्वेश्चन या मीना बहन? ओम शांति।